क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं या इस बात के बारे में जानते हैं कि आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते? क्योंकि लिखा हुआ है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी का मतलब एकदम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो उसमें भी आप परमेश्वर को कहोगे, वाह! प्रभु क्या बात है, क्या अच्छा किया तूने मेरे साथ। अगर बुरा हुआ तब भी तुम परमेश्वर को कहोगे, हे प्रभु ये मेरे साथ क्या हो गया? क्योंकि अच्छा हो या बुरा हो परमेश्वर ही बीच में आएगा। परमेश्वर को अगर आप अच्छा होता है तब भी परमेश्वर को आप एकदम तहे दिल से धन्यवाद दोगे। लेकिन जब आपके साथ गलत हुआ या फिर कोई बुरा बुरा हो गया तब आप परमेश्वर को बड़े टूटे हुए मन से कहोगे, हे प्रभु ये मेरे साथ क्या हो गया? इसीलिए उसने कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं। क्योंकि आप परमेश्वर की मर्ज़ी के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। वो जो आपकी ज़िंदगी से उसकी योजनाएँ हैं, जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को वो आपकी ज़िंदगी से पूरा करेगा और आपको उन उद्देश्यों को पूरा करना पड़ेगा। आपसे जो परमेश्वर करवाना चाहता है, वह आप करेंगे। चाहे आप कितना भी किनारा कर लें परमेश्वर से, लेकिन आप बच नहीं सकते उससे। क्योंकि ये पृथ्वी, ये कायनात सारी उसी की बनाई हुई है। वो इस कायनात को अपने अनुसार चलाता है, अपनी मर्ज़ी के अनुसार चलाता है। आइए अब बाइबल की ओर चलते हैं। दानिय्येल की किताब में 3 शख्स हुआ करते थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। तो नबूकदनेस्सर जो राजा था, राजा ने एक बहुत बड़ी सोने की मूरत खड़ी करवाई और इसने ये हुकूमत दी कि जो कोई इस मूरत को सजदा नहीं करेगा, वह 7 गुणा धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिया जाएगा। तो क्या हुआ कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो 3 शख्स थे, उन्होंने कहा, हे नबूकदनेस्सर राजा, हम तेरी इस बनाई हुई मूरत को सजदा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा खुदा हमें इस आग से बचा सकता है। और हुआ ये कि उन तीनों शख्सों को बांध कर वो धधकते हुए 7 गुणा भट्टे की आग में डाल दिया गया। डालने वाले तो जल गए, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो जलने की बात तो छोड़ो, उनमें से जलने की बदबू भी नहीं थी, ना तो उनके बाल झुलसे थे, ना उनके कपड़े जले थे। इसीलिए मेरे प्रियो, इसमें भी परमेश्वर की मर्ज़ी थी। परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार ही यह हुआ था। क्या उन्हें अगर विश्वास नहीं होता तो वह 7 गुणा धधकते हुए भट्टे की आग से बच के निकल सकते थे बाहर? या फिर जलने की बात को छोड़ो, उनमें से जलने की बदबू भी नहीं थी। अगर परमेश्वर की मर्ज़ी होती नहीं तो क्या हुआ है, उसमें से ज़िंदा बच के आते? परमेश्वर की मर्ज़ी थी और परमेश्वर से उन लोगों ने कहा था, उन्होंने प्रार्थना की थी और उन्हें विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमें इस चीज़ से बचाएगा। इसलिए उन्हें परमेश्वर ने बचाया और पूरा सुरक्षित बचाया। जिस तरीके से वह डाले गए थे, उसी तरीके से वह बाहर निकाले गए। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे वो आकाश में हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे आग में हो, चाहे पानी में, कहीं भी हो। परमेश्वर की इजाज़त के बगैर, परमेश्वर की मर्ज़ी के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए वह जैसा चाहता है वैसा ही हमारे जीवन से होता है, हमारी ज़िंदगी के साथ होता है और ठोकरें लगना तय है। ये कोई नई बात नहीं है। अगर आपको ठोकरें नहीं लगेंगी, हमेशा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहेंगी या फिर खुशियाँ बनी रहेंगी, तो आप परमेश्वर को कब याद करेंगे? परमेश्वर को फिर तो आप भूल जाएँगे। अगर परमेश्वर को भूल गए तो उसकी महिमा कौन करेगा? इसीलिए वो ठोकरें भी उसी के अनुसार लगती हैं, वो खुशियाँ भी उसी के अनुसार ही मिलती हैं, उसी की मर्ज़ी के अनुसार, उसी की इच्छा के अनुसार ही मिलती हैं। इसीलिए आप उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी करेंगे, आप उसकी मर्ज़ी के अनुसार ही करेंगे, जैसा वह चाहेगा वैसा ही होगा। ऐसे ही एलिय्याह नाम का एक भविष्यवक्ता था। क्या हुआ कि उसके देश में अकाल पड़ा और परमेश्वर ने उसको संदेश भेजा कि तू जा और गिदरोन नाम का जो नाला है, वहाँ पे जाके रहना, वहाँ पर मैंने तेरे खाने का इंतज़ाम किया है। तो दोस्तों, इस बारे में बाइबल में भी लिखा है, पहला राजा 17 अध्याय में, कि कौवे जो है उसके लिए रोटी और मांस के टुकड़े लाके उसको दिया करते थे और वह उस नाले का पानी पिया करता था और उस मांस के टुकड़ों को और उस रोटी को खाया करता था जो कौवे लेकर आते थे। तो दोस्तों, ये भी परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार ही हुआ था। परमेश्वर ने चाहा था, इसीलिए कौवे वह रोटी लेकर आते थे, उसको देते थे और पेट भर के खाता था। जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक ये लिखा हुआ है कि कौवा एक बहुत ही लालची पक्षी होता है। किस तरीके से वो अपनी चोंच में लेके आता होगा? क्या उसके मन में लालसा नहीं आती होगी कि मुझे ही खा लेना चाहिए? यहाँ कौन-सा एलिय्याह देख रहा है? लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, परमेश्वर की मर्ज़ी थी कि वह जाके एलिय्याह को खाना खिलाएँ और एलिय्याह खाना खाएगा और उनको, एलिय्याह को कौवे ही खाना खिलाएँगे। तो ये भी परमेश्वर की एक मर्ज़ी के अनुसार ही हुआ था। तो दोस्तों, आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी करेंगे आप परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार करेंगे, अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर हमसे कोई शिकायत हो तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं। अगर हमारे वीडियो में अगर आपको ज़रा-सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें दे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा।